अर्जुन को अनीता। भाग 4। मैं उसके वर्णन से चकित था। आप ये सब कैसे जानते हैं? मैंने यहाँ पूछा। मैं एक स्त्री पंथ का सदस्य हूँ, उसने उत्तर दिया और जारी रखा। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप खुद को अपनी बहन के सामने प्रकट करें। लेकिन मैंने जवाब देने की कोशिश की। मैं तुम्हारी बहन से बात करूंगा, मैं उसे तुम्हें समझाऊंगा। रुको, मैं अभी जाकर उससे बात करूंगा। वो उठी। मैंने उसे रोक लिया। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। मैंने उसे जाने दिया। वो करीब आई और बोली, आपको अपनी बहन से डरना बंद कर देना चाहिए और उससे प्यार करना और उसका सम्मान करना शुरू कर देना चाहिए। मैं उसका सम्मान क्यों करूं, वो मुझे नहीं समझती। मैंने जवाब दिया, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि वह तुमसे पहले तुम्हारी मां के गर्भ से बाहर आई थी। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि वह एक महिला है, न केवल एक महिला बल्कि एक साहसी महिला। उसने कहा और घर से बाहर चली गई। मैंने इंतजार किया और लगभग 1.5 घंटे के बाद मैंने किसी को दस्तक देते हुए सुना दरवाज़ा। यह मैं हूँ, मैंने उसकी आवाज़ सुनी। मैंने दरवाज़ा खोला, वह मेरी बहन के पीछे पीछे चली। मेरी बहन मुझे साड़ी में देखकर हैरान थी। क्या आप अपनी बहन के प्रति सम्मान नहीं दिखाएंगे? मेरी लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं असमंजस में खड़ी रही। क्या तुम उसके पैर नहीं छुओगे? उसने कहा। मैंने झुककर दीदी के पैर छुए। मैंने सोचा था कि मेरी बहन नाराज होगी, लेकिन वह नहीं थी। उसने मेरे सिर को छुआ। मैं उठा और उसे गले लगा लिया। मेरी लड़की ने मुझे पूरी दुनिया में सबसे महान उपहारों में से एक दिया है। अब तक अर्जुन ने अपनी लड़की के अपनी बहन के साथ लौटने का इंतजार करते हुए कहानी सुनाई, अब से यह उसके द्वारा एक अलग समय से सुनाई गई है। हम तीनों ने एक साथ खाना बनाया और मेरी बहन ने हमारे साथ दोपहर का भोजन किया। लंच के बाद मेरी बहन चली गई। फिर मैंने अपनी लड़की से पूछा कि वह ऐसा करने में कैसे कामयाब रही। उसने कहा, मैं आपकी बहन के पास गया और कहा कि आपके भाई को साड़ी पहनना पसंद है, लेकिन वो लड़की बनने की कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि वह बस स्त्रीत्व को समझना चाहता है। वो एक लड़की की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है और वह एक पूर्ण पुरुष है जो स्त्री के प्रति आध्यात्मिक आकर्षण रखता है। मैंने ये भी कहा कि जैसे खाना पकाने या किसी अन्य क्रिया में कोई लिंग नहीं होता है, वैसे ही खाना पकाने का एक्ट न तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है, लेकिन आप जिस तरीके से पकाते हैं वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो सकता है, दोनों नहीं। वे से मेरा मतलब है कि जिस तरह से आप अपने हाथ हिलाते हैं आदि। इसी तरह साड़ी न तो पुल्लिंग है और न ही स्त्रीलिंग, इसे पहनने वाले व्यक्ति का व्यवहार ही साड़ी को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाता है। यह ऐसा है जैसे साड़ी पहनने वाली गृहिणी इसे स्त्रीलिंग बना देगी, लेकिन साड़ी पहनने वाला राजा इसे मर्दाना बना देगा। साड़ी पहनते समय अर्जुन को कभी भी कामोत्तेजना नहीं हुई, उन्हें केवल मनोवैज्ञानिक अनुभूति हुई। उसने क्या कहा? मैंने पूछा। उसने कहा कि वह आपसे प्यार करती थी और आपकी परवाह करती थी, और उसने आपको थप्पड़ मारा और डांटा क्योंकि उसे डर था कि आप गलत रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन जब उसने मेरा स्पष्टीकरण सुना तो वह आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए वह मेरे साथ आई। आप जानते हैं, साड़ी लिंग की परवाह किए बिना पहनने वाले को कई चीजें सिखाती है। सिखाता है, लेकिन कैसे? मैंने पूछा। साड़ी व्यक्ति को सरल होने की शक्ति सिखाती है। साड़ी कपड़े का एक साधारण टुकड़ा है, लेकिन आप इसे पहनते समय इसमें कोई भी जटिलता जोड़ सकते हैं। मुझे कई अलग अलग शैलियों में पहना जा सकता है, लेकिन सिले हुए कपड़ों के बारे में सोचें, भले ही यह जटिल हो, जब आप इसे पहनते हैं तो ये सरल होता है, क्योंकि आप इसे केवल एक ही तरीके से पहन सकते हैं। और क्या? मैंने उससे पूछा। आपको समय समय पर साड़ी को समायोजित करने की आवश्यकता होती है,
लेकिन ऐसा करने से व्यक्ति को सतर्क और जागरूक रहना सिखाया जाता है। ऐसा लगता था कि अगर मैं पूछता रहा तो वह जवाब देती रहेगी। तब तक शाम हो चुकी थी, मैं चला गया और घर लौट आया। मैं अपनी बहन से मिलने के लिए बाहर निकला था, मुझे उसके साथ कुछ समय बिताने की जरूरत है।